धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों एवं मेरे प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण सभी के आदरणीय एवं सभी आदरणीय को सादर वंदना। साथ ही साथ आज का जो प्रसंग हम लोग प्रवेश करते हुए बात करेंगे कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि कर्म सर्वप्रधानस्य, कर्म सभी कर्मों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। इसको समझने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक छोटा सा कहानी के तौर पर, कि एक राजा अपने मंत्री से आदेश किया कि इस राज्य में 3 व्यक्ति को चयन करे और उस 3 व्यक्ति को जंगल में भेजे और राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर बगीचा से लावे। लेकिन जैसा राजा ने आदेश किया वैसा ही मंत्री ने आदेश पारित किया, पालन किया। 3 व्यक्ति को बगीचे में भेजा गया, जिसमें से तीसरा, पहला तो बहुत अच्छा था, दूसरा जैसा तैसा, तीसरा बड़ी चतुर था। पहला व्यक्ति सोचा जा राजा के बात है, अच्छा अच्छा फल ले जाएंगे, मीठा मीठा फल ले जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा तरोताज़ा फल तोड़कर अपनी झोली में डाला श्रद्धा से। दूसरा सोचा कि कौन फल देखने जाएगा, थोड़ा खट्टा भी रहेगा फिर भी चलेगा। वह थोड़ा खट्टा, थोड़ा गीला, थोड़ा सड़ा, जैसे तैसे ही फल झोला में डाल लिया। तीसरा था से बहुत होशियार चतुर था। वो कहा कि राजा के लिए फल तरोताज़ा की क्या जरूरत है, कैसा भी फल होगा तो फल होगा। उन्होंने अपने झोली में कुछ घास, कुछ जंगल, कुछ फूस, कुछ ऐसे तैसे कुछ डाल लिया और तीनों आदमी समय के आधार से वह तीनों व्यक्ति राज दरबार में प्रस्तुत होता है। राज दरबार में आने के बाद राजा को दिमाग बदल जाता है और एकाएक आदेश सुनाते हैं कि तीनों को जेल गृह में बंद कर दिया जाए 15 दिनों के लिए, और जो जैसा झोली में लाया है फल वही फल खाएंगे और जल की व्यवस्था कर दिया जाएगा, वही फल खा कर रहेंगे। अब जो अच्छा फल ले गया था झोला में वो तो खुश हो गया, कहा तो मैं तो अच्छा फल नहीं लाया, तो वो अच्छा फल खाकर अपने कमरा में दिन बिताया 15 दिन। जो थोड़ा खट्टा फट्टा ले गया था तो वो थोड़ा खट्टा फट्टा खाकर दिन बिताया। और जो घास भूसा ले गया था, घास फूस, राजा का पर पूरा चतुर दिमाग लगा दिया था, वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ, अपने कर्म पर बहुत पछतावा कर रहा था। 15 दिनों वह जैसे तैसे सुख टटाकर जीवन को गुजारा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, यह छोटी सी प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मानव को इसी तरह से अपना कर्म सदैव, यह तन छूट जाने के बाद भी, सुख शरीर में प्रवेश करने के बाद भी अपना कर्म अच्छे दिन बिताएंगे और बुरे कर्म बुरे दिन बिताएंगे। और जो जैसा कर्म करके किया जाएगा या जैसा कर्म है वैसा ही फल भोगेगा। जिस तरह से वह तीनों व्यक्ति में प्रथम जो व्यक्ति था सो मीठा फल लेकर गया था, तो गृहबंद में मीठा फल का पान किया था, खाया था, और जो थोड़ा खट्टा ले गया था खट्टा फल खाकर दिन गुजारा, और जो घास फूस ले गया तो घास फूस चबा कर दिन गुजारा। इसी तरह से कर्म श्रेष्ठ है। इन चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे जा रही। जय श्री कृष्ण, जय राधे।